नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह विषय सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है। 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसमें आर्थिक विकास की जो समझ है, आर्थिक विकास से संबंधित जो विश्लेषण है उसकी चर्चा हम इस पाठ के माध्यम से करने वाले हैं। पुस्तक का नाम ही है आर्थिक विकास की समझ, और उसमें जो पहला पाठ है विकास, इसकी हम बात करेंगे। इसकी बात करने से पहले हम बात करेंगे अर्थशास्त्र। साथियों, जैसा कि नाम से ही हम पता कर सकते हैं, अर्थशास्त्र यानी अर्थ से संबंधित ये विषय है। अर्थशास्त्र यानी सामाजिक विज्ञान का वह विषय है या वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में हम बात करेंगे तो अर्थशास्त्र का अर्थ, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें अर्थ और शास्त्र, यानी शाब्दिक अर्थ यदि हम चर्चा करेंगे तो धन का अध्ययन। किसी भी विषय के संबंध में मनुष्य के कार्यों को क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। सीखने के जो प्रतिफल है, अर्थशास्त्र को हमें जानने की आवश्यकता क्यों है, तो अर्थशास्त्र के विकास के लिए जो संकेतक दिए हैं, कुछ मापदंड दिए गए हैं, उसके आधार पर हम अर्थशास्त्र को जान सकते हैं। इसकी समझ हमारे अंदर हम बढ़ा सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है, साक्षरता क्या है और धारणीयता का विकास क्या है, इन सभी विषयों का ज्ञान करना या इनको जानना ही हमारी जो समझ है, वह हमारा जो विकास है, इसके जो संकेतक के रूप में है वो हमें जो बताए हैं वह अर्थशास्त्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब हम पाठ की चर्चा करते हैं। पहला पाठ हमारा अर्थशास्त्र के विकास की समझ का पहला पाठ है विकास। तो हम सब ने और आपने ये जाना होगा कि विकास यानी क्या। विकास सुना है, शब्द को समझा है। यानी विकास का मतलब है प्रगति, उन्नति, ख्याति, प्रसिद्धि, यानी दिनों दिन प्रगति करना, आगे बढ़ना। लेकिन यदि विचार करेंगे तो यह अर्थ जो विकास का है, इसके अलावा भी यदि इसका विस्तृत रूप हम जानने का प्रयास करेंगे तो हम पाते हैं कि इसकी अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से, सबको एक मापदंड से नहीं नापा जा सकता, सबका अलग अलग मायना है। इसको मापने का, विकास को मापने का एक अलग प्रकार से नजरिया रहेगा देखने का कि किस प्रकार से विकास को निर्धारित किया जाए। हर व्यक्ति के लिए विकास की परिभाषा अलग हो सकती है, मान्यता अलग हो सकती है, और विकास का जो मायना है वह अलग रखेगा। तो यदि हम बात करेंगे तो विभिन्न श्रेणी के लोगों में विकास का जो क्रम है वह अलग अलग है। जैसे यदि हम बात करें कि एक भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर है, इसके लिए विकास क्या है, वह विकास के लिए क्या चाहता है,
तो ये ग्रामीण जो भूमिहीन व्यक्ति है वह एक अपने लिए नियमित काम की तलाश, यानी अधिकाधिक उसको काम मिल जाए, उसके लिए वही विकास है। उसको बेहतर मजदूरी मिले, वह उसके लिए विकास है। और उसका जो बालक है वह स्थानीय विद्यालय में जाकर के ठीक से पढ़ सके, यह उसके लिए विकास की कल्पना होगी, विकास की मान्यता होगी। और समाज के अंदर उससे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, तो वह उसके लिए विकास की परिभाषा है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास की क्या परिभाषा होगी, विकास का क्या मायना होगा, तो हम विचार करेंगे तो वह किसान चाहता है कि जो उसकी फसल है, उसकी जो उपज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, और उसकी जो खेती है उस खेती को करने के लिए मेहनती और सस्ते जो है मजदूर मिल जाए उसको, यह उसके लिए मायना रखेगी। और उस भूमि पर हुई कृषि से वह अपने पारिवारिक आय को बढ़ा सके और उस आय से अपने बच्चों को जो है विदेशों में उच्च शिक्षा दिला सके, और उसके साथ ही वह उन बच्चों को विदेशों में पढ़ा सके। यह इस प्रकार की विचार उसके विकास के संबंध में रहेंगे। तो यदि हम बात करें कि शहर की एक अमीर परिवार की जो लड़की है वह क्या चाहेगी, वह ये चाहेगी कि उसे भी अपने भाई की तरह आज़ादी मिले, वह अपने फैसले खुद ले सके, और उसे भी पढ़ाई के लिए जैसे भाई को मौका मिल रहा है वैसा का वैसा उसे भी, यानी देश में जो अच्छे स्कूल हो या विदेशों में जाकर के पढ़ाई हो रही हो उसमें वह भी जाना चाहिए। तो हम देखते हैं अनेक लोगों के लिए, चाहे हम चाहे बात करेंगे किसान, जो भूमिहीन किसान है वह क्या चाहेगा, या वर्षा पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति है उसके लिए विकास का क्या मायना हो सकता है, या शहर का जो बेरोजगार युवक है उसके लिए क्या विकास का मायना हो सकता है। ऐसे हर व्यक्ति के लिए विकास की परिभाषा, विकास के देखने के मायने अलग अलग हो सकते हैं। सभी अलग अलग चीज चाहते हैं, सभी के लिए वो पाना चाहते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। यानी सबसे पहले जो प्राथमिकता क्या है वह उसको प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अर्थात वो चीजें या वो लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किए हैं या उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको वो पूरा कर सके, तो वो विकास उनके लिए मायने रखेगा। कई बार दो व्यक्ति, दो गुट, उनके लिए, यानी जैसे ये व्यक्ति भी है, ये भी व्यक्ति है, ये समाज है, ये अलग वर्ग है, अलग वर्ग है, इनके जो विकास के निर्धारण के जो मामले हैं, जो दो व्यक्ति हैं उनके विकास के मामले अलग अलग हो सकते हैं। पहले हमने जो बात की उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जो शहर में अमीर परिवार की जो लड़की है वह अपने भाई से के अनुसार ही वह व्यवहार करना चाहेगी। भाई को जैसे सुविधाएं मिल रही हो वह उसे भी मिले, और वह चाहती है कि वो भाई उसके कार्य में हाथ बढ़ाए, लेकिन हो सकता है वह उस भाई को पसंद नहीं हो। इसी प्रकार से जो उद्योगपति है वह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने उद्योग के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था के लिए नदियों पर बांध बनाना चाहते हैं, बांध बनाना चाहते हैं। उस
बांध के लिए, यदि हम बात करेंगे बांध के लिए, तो जो व्यक्ति बांध बनाना चाहते हैं, तो जहां पर वो बांध बनाना चाहेंगे वहां के स्थानीय नागरिकों के लिए वह असुविधा हो सकती है। उद्योगपति के लिए बांध बनाना जरूरी है, लेकिन उस बांध के बनने से वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं, वहां के जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए वह असुविधा हो सकती है। इस कारण से उद्योगपति बांध बनाना चाहेंगे और दूसरी तरफ वह स्थानीय नागरिक उसका विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में जैसे कई बार हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आंदोलन चले, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला है। अभी वहां के लोग वो विरोध क्यों करेंगे कि जब बांध बनेगा तो उसका भरेगा तो भराव क्षमता के अंदर बहुत सारे गांव आएंगे जो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, या वह बांध भर जाने के बाद में उसके टूटने का भय रहेगा, और जब वह टूट सकता है तो बाढ़ आ सकती है, आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो सकता है, बह जाने का खतरा है। बाढ़ के कारण से होने वाली जो जनहानि है या आर्थिक जो हानि है, उसके कारण से आसपास के लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन उद्योगपति यह नहीं जानते, वह तो अपना बांध बनाना चाहता है। तो हम सब जानते हैं कि जहां पर एक व्यक्ति की जो सुविधा है वह दूसरे व्यक्ति के लिए असुविधा हो सकती है, तो लोगों के विकास का जो लक्ष्य है वह भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एक के लिए विकास होगा तो वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यह संभव नहीं है, यानी वह नुकसानदेह हो सकता है। एक के लिए पहले वाले व्यक्ति का विकास का जो लक्ष्य है वह कभी उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि विकास यानी क्या, तो हर व्यक्ति अपने लिए नियमित काम चाहेगा, बेहतर मजदूरी चाहेगा, अपनी उपज का जो है अधिक उत्पादन चाहेगा, उसको आप लाभांश चाहेगा, अधिक कीमत मिले वह के रूप में चाहेगा, और ज्यादा से ज्यादा उनकी इनकम बढ़े, आय बढ़े, अधिक से अधिक वह पैसे कमाना चाहेगा, और उन पैसों से, आय से वह अधिक का अधिक सुविधाएं जुटाना चाहेगा। साथ ही वह जो है बराबरी का उसके साथ व्यवहार हो, उसको स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, और जो समाज के अंदर आदर मिलना चाहिए वह उसको मिलता रहे, किसी प्रकार का उसके साथ भेदभाव ना हो। तो ऐसी जो भी बातें हैं वो विकास के लिए मायने रखती है। तो हम विचार करेंगे कि भाई अर्थशास्त्र के माध्यम से हमें जो यहाँ सीखने का जो मौका मिलेगा, जो विश्लेषण करने का मौका मिलेगा, उसके माध्यम से अर्थतंत्र के माध्यम से जो सुविधाएं हैं, जो विकास है, उनको मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। विकास के मायने, विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो विकास का मापदंड है उसमें सबके सुविधाओं को ध्यान में रख करके जो मुख्य बातें ध्यान में आती है कि भाई सबको बेहतर मजदूरी मिले, सबका विकास हो, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको सुरक्षा मिले, जो मध्यम मार्गी अपना करके और विकास के माध्यम से सबको अवसर मिले। इस प्रकार की चर्चा इस पाठ के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।